त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिवंगत हुए शिक्षक और कर्मचारियों से संबंधित एक मुख्य खबर आपसे साझा करने जा रहे हैं। वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार मृत शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के आधार पर लिपिक या शिक्षक पद पर तैनात करने जा रही है। आइए आपको पूरी खबर से परिचित करवाते हैं। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ऐसे शिक्षकों के परिजनों को सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मृतक आश्रितों को सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अभी तक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था, यानी कि अभी तक मृतक आश्रित के तौर पर अगर नियुक्ति मिलती थी तो वो चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही मिलती थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से हाल ही में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से जान गंवाने वाले परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को बड़ा लाभ होगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि अब उन मृतक आश्रितों को जो B.Ed/DLed पूर्व में BTC तथा TET डिग्री धारक हैं, उनको अध्यापक तथा जो TET उत्तीर्ण नहीं है परंतु तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। देखिए यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि ऐसे आश्रित जो B.Ed या DLed या उन्होंने पूर्व में BTC और TET किया हो तो उन्हें अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलेगी, और ऐसे आश्रित जिन्होंने TET उत्तीर्ण नहीं की हो परंतु जो तृतीय श्रेणी की अर्हता होती है उसे अगर वो रखते हैं तो उन्हें पद रिक्त न होने पर भी अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में अधिकांश शिक्षकों के मृतक आश्रित जो TET उत्तीर्ण नहीं थे वह उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होते थे, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। देखिए उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में जो मृतक आश्रित कोटे में जिन भी आश्रितों की नियुक्ति होती थी जो TET उत्तीर्ण नहीं होते थे लेकिन उनके पास उच्च योग्यता होती थी, उसके बावजूद भी उन्हें चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति दी जाती थी क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी की अर्हता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो देखिए इस बार एक नया प्राविधान आया है कि अगर तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं भी होंगे तो भी अधिसंख्य के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने इस फैसले से उन शिक्षक व कर्मचारी संघों की नाराजगी कम करने का प्रयास किया है जो कि पंचायत चुनाव में मृत शिक्षकों व कर्मचारियों के परिजनों के प्रति सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे थे। बता दें कि उनकी नाराजगी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता से पेश आएगी। देखिए इस विषय पर जो कर्मचारी संघ हैं और जो शिक्षक संघ हैं उन्होंने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा और सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता रखी जाएगी। दरअसल सरकार ने शिक्षक व कर्मचारी संघ के उन दावों को पूरी तरह नकार दिया था जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान 1600 से भी ज़्यादा शिक्षक व कर्मचारियों की मौत की बात कही गई थी। देखिए अलग अलग शिक्षक संगठनों ने और कर्मचारी संगठनों ने अपना एक आंकड़ा दिया था कि हमारे विभाग में इतने कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हुई। उसी में जो हमारा शिक्षा विभाग है उसने ऐसे 1600 शिक्षकों की सूची बनाई जो इस पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत हुए, और सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन इसमें आगे लिखा है कि हालांकि विरोध को देखते हुए फिर सरकार ने नरम रुख अपनाया, लेकिन जब विरोध बढ़ा और वास्तविकता सामने आई तो उसके बाद जो सरकार है उसने अपना नरम रुख अपनाया। तो आशा करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना से संक्रमित होकर जितने भी शिक्षक और कर्मचारी साथी दिवंगत हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी देने का जो शासनादेश है वो शीघ्र ही आएगा। इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।